हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइए दिन नाम, दिस इज हिमानी। आज कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज वही जो सीरीज़ हम लोग हर फ्राइडे रखते हैं, यानी कि फ्री फ्राइडे, हैशटैग फ्री फ्राइडे। इसमें मैंने जैसे आपसे बोला था कि इसमें हम कोई एक ऐसा इशू या तो जो कॉमन डिस्कशन जिस पे होना चाहिए, या तो कोई ऐसा इशू उठाएंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ ऐसा जो आपके लिए और हमारे लिए, मतलब सबके लिए हेल्पफुल हो। कुछ भी मोटिवेशन कह सकते हैं, सजेशंस कह सकते हैं, और जिसमें आपके भी सजेशन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि मेरे, है ना। तो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसा, मतलब ये जैसे मैंने नाम रखा है फ्री फ्राइडे, ये सही है या फिर कुछ चेंज इसमें करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं इस चीज़ को लेके आप कितने पॉजिटिव हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कितनी सही है। और जो भी हम डिस्कशन करते हैं उससे रिलेटेड कुछ आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, है ना, ऑब्वियसली सबके अलग होते हैं, वो चीज़ आपकी क्या आपकी राय है या फिर क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। सेकेंड थिंग, आज एक्चुअली बड़ा बेसिक सा है, बट इसको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप सोचते हैं मैं उससे थोड़ा डिफरेंट सोच सकती हूँ, और जैसे मैं सोचती हूँ उससे कोई और मुझसे डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑब्वियसली हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो मेरा मतलब सेल्फ स्टडी एक इतना बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, यानी कि कह सकते हैं बहुत लोग इसकी तरफ हैं, इसकी तरफ इन द सेंस कि पहले जो लोग सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड हुआ करते थे, या फिर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड होते थे, या स्कूल्स पे डिपेंड होते थे, वो आज उनके अंदर मोटिवेशन तो है कि भाई सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो एन बेटर ऑप्शन। बट क्या चीज़ है कि बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते। अब रीज़न क्या है ना करने के, पहले वो देखेंगे एक करके। ना करने का रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि आप इतनी एक जगह कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, और आपके ऊपर अगर फोर्सफुली कोई चीज़ थोप दी जाए, देन आप फिर भी उसको एक जिम्मेदारी समझ के या फिर ज़बरदस्ती कह सकते हैं, ये लेके आप कर लेते हैं, बट वैसे आप इग्नोर कर जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर इन सब। और सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट ही ना होता, तो यार एक बात बताओ, ये जो मैं फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या ये फ्री रहती? अरे अगर मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होता तो ये पेड हो जाती, अगर मुझे टीचिंग ही करने का एक ऑप्शन रहता। बट ऐसा नहीं है, इसलिए आप सबको सबकी हेल्प के लिए, या फिर कह सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें जीवन में कर भी लेनी चाहिए, करेक्ट। मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है, एक पैसा आपकी जेब से नहीं जाता है, एक पैसा भी मेरी जेब में नहीं आता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट चीज़ें म्यूचुअली ही चल पाएंगी, ये फैक्ट है ना। तो आपका सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा डेली वीडियो डालना, या फिर क्योंकि आप ही वो जरिया है, या फिर वो कह सकते हैं वो लोग भी आप हो सकते हैं जिसके लिए मैं कर रही हूँ, है ना। ऐसे ही मतलब ऐसे लोग जो फी पे ना कर पाए, या फिर जिनको ऑथेंटिक मैटर भी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो सेल्फ स्टडी के लिए बेसिकली पहले क्या होना चाहिए, आपका मोटिव कैसा है, ठीक है। आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, और आप करना क्या चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप ये देखिए कि आपको करना, एक बात बताइए, पता है आपने देखा होगा बहुत अच्छी फैसिलिटी जिस बच्चे को मिलती है वो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाता, बट एक रिक्शा वाले का बेटा, या फिर एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, या फिर किसी ऐसी स्थिति जो थोड़ी सी नेगेटिव रही हो, या फिर उसको सारी सुविधाएं ना मिली हो, वो भी अच्छे एग्जाम्स क्रैक करता है, या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है। हर चीज़, हर फील्ड, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें नाम देखने को आपको मिले। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव बहुत क्लियर है, और हम लोगों के मोटिव में ही वो कमियां रह जाती हैं जो शायद हमें आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं पीछे ले जाती हैं। तो ये सारी चीज़। सेकंड थिंग मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो है प्लान। वो क्या है? प्लान। इसके बिना सारी चीज़ें अधूरी ही हैं, है ना। आपने अगर अपना मोटिव बना लिया और आपका ये है टारगेट कुछ भी, तो आप उसको तभी अचीव कर पाएंगे जब आपने उसके लिए प्लान बनाए होंगे। और प्लान इन द सेंस, देखो सिंपल सी बात है, कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई चैन उड़ा के बैठा है, लेकिन कामयाब कौन है? कामयाब वही है जो प्लान बना के बैठा है। इन द सेंस कि जिसके पास प्लान नहीं होगा उसकी सारी चीज़ें ऑलरेडी ही पीछे चली जाएंगी।
हर प्लान के लिए, हर टारगेट के लिए एक टाइम पीरियड रखिए कि इतने टाइम पीरियड में मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करनी है ना। और उसके हिसाब से चाहे आप वो स्टडी प्लान हो, चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक प्लानिंग करिए। भले ही आप रफ प्लानिंग करिए, बहुत सजा धजा के ना हो, बहुत क्लियर विजन ना हो, बट एटलीस्ट आपने अगर ये, अब मान के चलिए आप किन्हीं 5 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो फ्री में आप पढ़ाएंगे बिना एक पैसा लिए, और आपका ये है कि मोटिव एटलीस्ट दूसरों की हेल्प हो पाए। आप एक बच्चे को तो लाइए, आप ये सोचेंगे मुझे तो 5 बच्चे ही नहीं मिल रहे, आपको नहीं मिलेंगे। आप एक बच्चा मिल रहा है, आप उसको पढ़ाना स्टार्ट करिए, दिन प्लान बनाइए, उसको बोलोगे तो वो भी 2 को रेफर करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप कुछ करने जाते हैं और उसके लिए प्लान तैयार करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाएं या सक्सेसफुल ना रहें, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मोटिव अपना क्लियर रखें, प्लान अपना क्लियर रखें, हर एक दिन का टारगेट बनाइए, मतलब उस प्लान के छोटे छोटे सब टारगेट्स। अगर आपने एक बड़ा टारगेट सेट किया है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, टारगेट्स बनाइए। जैसे ही मैंने बोला था, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, उसमें हर रात में आपका प्लान क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे ये करना है और इतना करके ही सोना है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है यार, हेल्प बहुत बड़ी चीज़ है ना। अगर मान के चलिए, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या फिर कुछ भी है, एक तो जीवन में जो पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता रहती है ना, और ये जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, अगर आप इसको दूर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 50% सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या बोलेगा या बोलेगी। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए और जो चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं या फिर जो चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं उसकी और बढ़िए। सारी चीज़ें, सारे रास्ते अपने आप सेटल होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सेल्फ स्टडी अगर आप मोटिवेशन के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना मोटिव क्लियर रखिए, अपना प्लान बनाइए। और सेकंड थिंग, आजकल यूट्यूब पे क्लासेस भरी पड़ी हैं, आपको मैटर कुछ ऑथेंटिक भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है हर कोई बेकार पढ़ाता है या फिर हर चीज़ सबकी नेगेटिव ही दिख जाए। कुछ चीज़ें बेहतर चल रही हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो हर जगह होती है। अगर नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी भी होती है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको कोई भी चीज़ आपने पढ़नी है, आप सबसे पहले उसका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आजकल फ्री इतना अवेलेबल है, आप बिल्कुल एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में मोबाइल है ना और मोबाइल में इंटरनेट है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको चाहे आप पॉजिटिविटी या फिर बेनिफिट के लिए यूज़ कर लीजिए, चाहे आप टाइम पास के लिए यूज़ कर लीजिए, वो आप पे है, दैट्स ऑल अप टू यू। बट ये बात ये होती है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर वही चीज़ गड़बड़ हो गई देन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गड़बड़ होती चली जाएंगी, सबसे पहली चीज़। और ये भी एक बात होती है कि आपको कितने घंटे स्टडी देनी है, ये आप बिल्कुल भी, जितनी वीडियोस हैं यूट्यूब में, कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़िए, कोई बोलेगा 14 घंटे पढ़िए, भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हर किसी की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसका दिमाग चलता है, क्या उसका आईक्यू है, या फिर किस तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करता है और कितनी वो सिटिंग दे सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। कोई बंदा 1-2 घंटे बैठ के फिर उसको 10-15 मिनट चाहिए इधर उधर हो और फिर दोबारा बैठ सकता है। एक बंदा 4 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप जो प्लानिंग करेंगे टाइम की, वो आप अपने ही अकॉर्डिंग करेंगे, ये चीज़ समझ लेना। सेकेंड थिंग, और ये सारी चीज़ें हैं और इससे भी कुछ आगे बढ़ के भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इस जीवन जो है ना, इसमें कुछ लिमिट नहीं है ना, ये तो पक्की बात है। इसमें इतनी लिमिट आप सेट कर ही नहीं सकते कि जो 4 वर्ड मैंने बोल दिए वो आपने अपना लिए वही एंड हो जाएगा। आपके भी कुछ व्यू पॉइंट्स होंगे और आपके भी कुछ सजेशंस होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसा सजेस्ट करें जो मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना ये सफ़र बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि चीज़ें म्यूचुअली ही चलती हैं। अगर आप किसी रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर वो नहीं आया देन आप कहीं ना कहीं नेगेटिव होने लगते हो। सो यही है। और अपना मतलब फोकस मत खोइए, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सिंपल हैं। आपके पास पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, एक मोबाइल है, कैसा भी हो, और उसमें इंटरनेट है, इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें हैं। और स्पेशली मैं कोचिंग से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि वो जो कोचिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपसे इतनी फी ले लेंगे और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि मैम इस वहाँ ऐसा नहीं पढ़ने को मिलता, या फिर जैसा आपके चैनल पे समझ आ जाता है CDP, वैसे ही दूसरे मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ, वहाँ पे नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भाई उनको बच्चे फिक्स करने हैं, आज आया कल भी आना चाहिए, है ना, उनकी जेब में पैसा जा रहा है। तो जब हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं और आपको अगर स्टडी ही करनी है तो यार पढ़िए ना फ्री में, वो आप पे है आप कितना आउटपुट निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? सो यहीं तक है। अपना कोशिश करिए कि आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, आप खुद से ही इतने मोटिवेट रहें, चाहे वो किसी की बातों को सुने हो सकते हैं या फिर सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, है ना, अपना ये चीज़ मुझे मिल जाएगी इसलिए कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ में इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं, करेक्ट, यानी कि अपने आंतरिक मोटिवेशन है आपके अंदर, देन उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप जीवन में हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और सेकेंड थिंग, बिल्कुल भी लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैशन है या फिर आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको क्लियर रखने की कोशिश करिए। हर जगह जहाँ भी आप महसूस करते हैं कि नहीं रख पाते हैं वहाँ पे रखना स्टार्ट तो करिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी एक ऐसा मुद्दा है जो मैं शायद कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को है प्रॉब्लम यार, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करें अपने अंदर और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगें, करेक्ट। आप रात को एक बार टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करिए सेल्फ स्टडी के लिए, देन उसको फॉलो करिए नेक्स्ट डे। अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि मैंने कहाँ पे टाइम वेस्ट किया है और इसको मैं इसको कम ही करके काम चलेगा या फिर बढ़ाऊँ या फिर सेम रखूँ, ये सारी चीज़ें हैं ना, तभी समझ में आएंगे। ऐसे बैठे रहोगे सोचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला है ना, कोई करके आपको नहीं दे के जाएगा, आपको करना खुद ही पड़ेगा और हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जल्द ही 1 दिसंबर आने वाला है, उसमें मैंने एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है जिसमें कुछ टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे। जो लोग मुझसे FB वगैरह से जुड़े हैं शायद आई थिंक उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो भी रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे 1-2 पोस्ट डाली थी तो उसमें कुछ लोग समझ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं। तो अपना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।